इससे पहले के वीडियो में करिकुलम डेवलपमेंट के हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, कि करिकुलम को डेवलप करने का दक्षता आधारित दृष्टिकोण या कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या है। मतलब करिकुलम में इस तरह के मौके देना, इस तरह के अवसर देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ देना, ताकि बच्चे में सब्जेक्ट हैं, अलग अलग जो विषय हैं, ठीक है, उनको लेकर जो कॉम्पिटेंसी है, जो दक्षता है, वो बच्चों में डेवलप हो सके। बच्चे में एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो स्किल डेवलपमेंट है बच्चों का हो सके, ताकि बच्चे विषय को अच्छे से जान सकें, अच्छे से समझ सकें, और एक तरह से हम कहते हैं ना कि उसमें मास्टरी बच्चों की हो सके। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चे चीज़ों को याद ना रखें, बल्कि बच्चे चीज़ों को समझें, और जो चीज़ें बच्चे ने याद की, समझी, उसको अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करे, अप्लाई करे, तभी तो उस जो विषय है, ठीक है, उसमें बच्चों की मास्टरी हो सकती है, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जब बच्चे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, की पाठचर्या विकास के लिए दक्षता आधारित दृष्टिकोण क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, की पाठचर्या विकास के लिए दक्षता आधारित दृष्टिकोण। तो देखिए, जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की हम बात करते हैं, तो दीज आर द एबिलिटीज डेट इनेबल अ पर्सन टू थिंक, कम्युनिकेट एंड एनालाइज, की ये वे योग्यता हैं जो व्यक्ति को सोचने, संवाद और विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। मतलब कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ता है, चीज़ों के बारे में जानता है, बच्चा ईवीएस पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाए, उससे रिलेटेड बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाए, उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस तरह से में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर बच्चा सही से सोच सकेगा, समझ सकेगा, संवाद कर सकेगा, दूसरों से अच्छे से बातचीत कर सकेगा विषय के रिगार्डिंग उसको लेकर, और चीज़ों को जो भी कोई निर्णय लेगा, ठीक है, सोचेगा, समझेगा, फिर एक निष्कर्ष तक बच्चा पहुंचेगा। तो जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं ना, तो ये वी योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को, बच्चे को सोचने, संवाद करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। इट गोज बियॉन्ड द नॉलेज नर्चर्ड इन एकेडमिक सब्जेक्ट, की यह शैक्षणिक विषयों में पोषित ज्ञान से परे है। शैक्षणिक विषयों में तो क्या होता है कि आपको अलग अलग विषयों के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की हम बात करते हैं ना, तो इस तरह का ज्ञान कि आप अपने, जो ज्ञान आपको अपने दैनिक जीवन में काम आए, जो आपकी जो रोजाना की रोजमर्रा का जीवन है वहां पर आप उसको यूज कर सको। अक्सर हम देखिए बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं ना, तो स्कूल भेजने का एक पर्पज है कि बच्चों की नॉलेज जो है वो डेवलप हो सके, बच्चों को चीज़ों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, बच्चे को सही से बोलना, सही से बैठना, उठना, सबसे बातचीत करना, सोसाइटी में सबसे इंटरेक्ट करना, ये आ सके, बच्चे के अंदर का डर खत्म हो सके। तो जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, तो ये सिर्फ अपने आप में सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट जो स्कूल में जो विषय के ज्ञान के अंदर तक नहीं है, बल्कि उससे भी हटके है। किस तरह से हटके है कि यह इस बात पर जोर देता है कि शिक्षार्थियों को केवल जानने के वजह क्या करना चाहिए। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी यहाँ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि थ्योरी में आप चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल में आप उसको अप्लाई करते हैं, आप चीज़ों को करके सीखते हैं। जब चीज़ों को करके सीखते हैं तो स्किल और एबिलिटीज दोनों ही डेवलप होती है। तो इससे विशिष्ट कौशल और क्षमताओं में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इट इन्वॉल्व्स अ फोकस ऑन मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज। जैसे स्कूल में हम जाते हैं, तो बहुत सारी स्कूल में ऐसी चीज़ें हैं जो अपने सब्जेक्ट, सिर्फ हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट के अलावा जैसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से क्राउड में बोलना है। जैसे अक्सर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी असेंबली में, आप स्टेज पर सामने खड़े होकर सबसे आप बातचीत करते थे। स्कूल में क्लासरूम के अंदर ही बात करें तो अक्सर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते थे, तो कई बार आप अपनी जगह पे खड़े होके, कई बार आप क्लास में सबके सामने आकर आप बोलते थे, कई बार आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे।
वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते थे, कई बार आपकी पोजीशंस आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप चीज़ों को सही से जानते हैं, समझते हैं किस तरह से क्राउड में जाना है, किस तरह से बातचीत करनी है, अलग अलग कंपटीशन है किस तरह से फेस करना है। मतलब आप अपने जीवन के लिए तैयार होते हैं, जो उसके लिए जो आवश्यक स्किल चाहिए, एबिलिटीज चाहिए, धीरे धीरे वो आप में डेवलप होती है। और आप ये देखना कि जो बच्चा स्कूल के एक्टिविटीज़ में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, सबके सामने आता है, बोलता है, बातचीत करता है, उसमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। उसमें किसी तरह का ऐसा फियर नहीं होता। तो इट इन्वॉल्व्स अ फोकस ऑन मास्टरिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज, किसमें विशिष्ट कौशल और क्षमताओं में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इट इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच दैट अडेप्ट टू इंडिविजुअल नीड, की यह एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जहां पर बच्चे को महत्व दिया जाता है, उसकी रुचि को, इसके इंटरेस्ट को, इसको ध्यान में रखा जाता है, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल होता है। इट प्रमोट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, की यह वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। जैसे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, आपकी स्कूल में हम बात करें, कॉलेज में बात करें, स्कूल से हम शुरुआत करते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज को, ठीक है, जैसे आप ठीक तरह से लिखना, सबके सामने बोलना, बातचीत करना, अपनी बातों को रखना, कि आपकी लैंग्वेज की जो स्किल है जितनी अच्छी डेवलप होगी, यही चीज़ आपको सोसाइटी में काम आएगी, यही चीज़ जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ पे काम आएगी, यही चीज़ जब आप जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, आप टीचिंग की बात करते हैं, जो जितने अच्छे से बोल सकता है, अपनी बातों को समझा सकता है, वो उतना अच्छा टीचर बन सकता है, ठीक है। तो यह वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। These competencies are considered the essential foundation for lifelong learning, कि इन दक्षताओं को आजीवन सीखने के लिए आवश्यक आधार माना जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ विषयों को समझाना नहीं है, बल्कि इस तरह से बच्चों को सिखाना, बताना कि बच्चा इन चीज़ों को, जो भी चीज़ें सीखी गई है, ठीक है, उसमें एक तरह से मास्टर हो सके, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सके, इस्तेमाल कर सके। अगर हम बच्चों को ईवीएस के बारे में बता रहे हैं, हम पॉल्यूशन के बारे में अगर बच्चों को बता रहे हैं, तो हम ये भी बता रहे हैं कि उसका रोल क्या है, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को बच्चा सुरक्षित रख सकता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो बच्चा सिर्फ यहाँ पर थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, और ये जो चीज़ सीखी गई चीज़ें हैं ना, जब उसको अपनी लाइफ में बच्चा यूटिलाइज करना शुरू कर देता, तो मतलब वो स्किल बच्चे में डेवलप होने लगती हैं। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, इट एम्फेसाइजेस हैंड्स ऑन लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग, यहाँ पर करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, रोट लर्निंग नहीं। देखिए, जब कंपिटेंसी की बात करते हैं ना, तो कब डेवलप होती है, जब आप चीज़ों को करके सीखते हैं, याद करने से नहीं, जब आप चीज़ों को खुद से करके सीखते हैं, जहाँ पर आपका हैंड यूज होता है, जहाँ पे आपका हेड यूज होता है, जहाँ पे आपका हार्ट यूज होता है। लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेज, की शिक्षार्थियों को अपनी गति से प्रगति करने का अवसर मिलता है, कि हर बच्चे का क्लास में है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चे को सीखने में टाइम मिलता है, लेकिन टीचर क्या करे, किसी को क्रिटिसाइज ना करे, सबको अपॉर्चुनिटी दे, सबको अवसर दे, बच्चा अपनी अपने हिसाब से चीज़ों को सीखेगा, करेगा। करिकुलम कंटेंट इज रिलेवेंट टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड स्किल, की पाठचर्या जो सामग्री है वास्तविक दुनिया की स्थितियों और कौशल के लिए प्रासंगिक होती है। चाहे हम मैथ्स को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, चाहे हम बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, चाहे हम बच्चों को लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का जो कंटेंट है, जो बच्चों को उनकी रियल लाइफ में भी जो है उनको हेल्प करता है। देखिए, जब हम सिंपल सा मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी सिंपल आपको प्लस माइनस और ये सारी चीज़ें, अगर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, अगर ये चीज़ें आता है, तो लाइफ में आपने देखना, अक्सर कैलकुलेशन हमारी डेली लाइफ में चलती है। आप कहीं दुकान जाते हैं, आप कहीं ट्रेवल करते हैं, हर चीज़ में कैलकुलेशन हमें नीड पड़ती है, हर चीज़ में हमें लैंग्वेज की नीड पड़ती है। तो जब ये चीज़ें आपकी अच्छे से डेवलप होती हैं, ठीक है, तो आपकी जीवन और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो करिकुलम कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड एंड लर्निंग स्टाइल, की लर्नर्स की नीड को ध्यान में रखकर, उसकी लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखकर करिकुलम में अक्सर मॉडिफिकेशन होता रहता है, ठीक है। पाठचर्या को शिक्षार्थी की जरूरत और अधिगम शैलियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
इट इंटीग्रेट थिंकिंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें चिंतन कौशल भी आता है, समस्या समाधान को भी एकीकृत किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा अच्छे से सोच सके, बच्चा अच्छी से चीज़ों को समझ सके। बच्चे के अगर स्कूल में बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि बच्चों को आपने एक मैथ्स के क्वेश्चन दिया, बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया। बच्चों को आपने एक असाइनमेंट दिया, बच्चों को आपने एक प्रोजेक्ट दिया, बच्चों को आपने एक एक्टिविटी दी, बच्चे ने उसको कर लिया। तो एक प्रॉब्लम है, बच्चे ने उसको सॉल्व कर लिया। तो छोटे छोटे स्तर पर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बच्चे के सोचने समझने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। तो आगे चल के जो लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा उसको भी सॉल्व कर सकता है। डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड आर यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग की शिक्षण और अधिगम के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विधियों का उपयोग करना, यानी कि सिर्फ लेक्चर या एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करना नहीं, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर का भी करना है, एक्सपेरिमेंट का भी आपको करना है, आपको लर्निंग बाय डूइंग का भी करना है, आपको बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड जो है इसके थ्रू भी आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी देने हैं, तो अलग अलग मेथड्स का यूज करना है। असेसमेंट प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस विच हेल्प लर्नर टू लर्न एंड इम्प्रूव, कि आकलन की प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए जिससे बच्चों को सीखने में अपनी गलतियों को सुधार करने में मदद मिलती है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग की, जैसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात कर रहे थे ना, तो उसकी तरह यहाँ पर भी बच्चे जो हैं, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो यहाँ पर प्राइमरी रोल लर्निंग में किसका है, बच्चे का है, तो एक्टिव रोल किसका होगा, बच्चे का। दिस मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट, तो इससे सीखना अधिक सार्थक और प्रासंगिक हो जाता है कि बच्चा अब खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीख रहा है ना, तो उसकी जो स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है, यही स्किल यही नॉलेज बच्चों की लाइफ में काम आती है। तो लर्नर्स कैन लर्न एट देयर ऑन पेस, की शिक्षार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। दिस मैक्सिमाइज लर्निंग एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो इससे क्या होता है कि जब आप अपनी खुशी से सीखते हो, अपने इंटरेस्ट से सीखते हो, तो आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लर्नर्स कैन रिसीव सपोर्ट टेलर टू द देयर इंडिविजुअल नीड, कि शिक्षार्थी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अपने पीयर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स लर्नर डेवलप देयर प्रैक्टिकल स्किल, की इससे क्या होता है कि व्यवहारिक कौशल विकसित करने में बच्चों को मदद मिलती है। तो इस तरह से हमने सीखा, हमने बातचीत की कि कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम जो है क्या होता है। तो इस तरह का करिकुलम डेवलप करना चाहिए ना, जहाँ पर बच्चे की इस तरह की एबिलिटीज़ है, चाहे मैथमेटिकल की बात करें चाहे लैंग्वेज की बात करें, इस तरह की जो एबिलिटीज़ है बच्चों की डेवलप हो सके, स्किल बच्चों में डेवलप हो सके जो बच्चों की लाइफ में काम आए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।